अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप लोग सारे बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो टुडेज एज यू कैन सी कि आज का मेरा टॉपिक है अबाउट सेल्फ लव। तो छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करूँगी कि अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग विद माय फ्रेंड और बस एक सडनली कोई टॉपिक निकला और एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि किसको क्या पसंद है समहाउ। तो कहीं टॉपिक ये आया, मैंने ये बोला कि आई लव माई सेल्फ एंड देन शी सेड कि यू नो सेल्फ लव इज़ ऑलवेज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो सडनली मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वाई, मतलब अगर आप ये कहते हो कि आई लव माई सेल्फ, यू नो मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार है, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते आजकल लोग। मतलब दैट्स सो सैड। दे थिंक के लोगों को लगता है कि सेल्फ लव इज सेल्फिश बिकॉज वी आर टू मच कंडीशनड। तो आज मैं बात करूँगी एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली सेल्फ लव है क्या। तो जैसे ही वैसे मेरा एक आप लोगों से भी क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों के दिमाग में ये आए कि व्हाट इज सेल्फ लव, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं व्हाट डू यू थिंक। तो यूजुअली लोगों के दिमाग में आता है कि जो है कि अगर मैं स्पा चली जाऊँ, मैं मैनी पेडी कराऊँ, हेयर डू कराऊँ, या अपने ऊपर टाइम स्पेंड करूँ अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर, या मैं डिनर पे चले जाऊँ, दिस इज सेल्फ लव। देयर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज एग्जैक्टली ये सेल्फ लव का एक बहुत टाइनी पार्ट है, ये बहुत छोटा पार्ट है। लेकिन एग्जैक्टली सेल्फ लव क्या है उसको आज हम समझेंगे और मैं चाहूँगी फिर आगे से आप उसको प्रैक्टिस भी करें। तो सेल्फ लव हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे अगर आप कोई चाय पी रहे हैं या आपका कप है या आप पानी पी रहे हैं, ग्लास है, अगर वो ग्लास जो है ना फुल है तो ही आप, और आपकी फ्रेंड ने आपसे वो पानी मांगा है तो ही आप उसमें से हाफ पानी अपनी फ्रेंड को दे सकते हो या थोड़ा बहुत दे सकते हो जब आपका खुद का कप फुल है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपका ही जो ग्लास है, जो कप है, वो एम्प्टी है, तो क्या आप किसी को ऑफर भी कर सकते हो? और बताएं उसमें अगर आप ऑफर करते हैं तो आप क्या करोगे? आप किसी से मांगोगे, इधर उधर दौड़ोगे, बट यू आर फीलिंग सो एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। तो सेल्फ लव इज ऑल अबाउट इट। अगर आप इसका थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करें तो सेल्फ लव का मतलब बिल्कुल है कि आप अपने फिजिकल बॉडी पर फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, लेकिन उसके साथ इंटरनली भी जाना है। तो सेल्फ लव, जैसे ही आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल्फ लव है क्या, सेल्फ लव की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली सेल्फ लव है क्या। सेल्फ लव इज ऑल अबाउट लव योरसेल्फ, ताकि आप दूसरों को अच्छे से और ज्यादा प्यार कर सकें। एक्चुअली वो इमिट करना शुरू कर देता है। जब आप सेल्फ लव में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली, उस पर तो हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि ऑटोमेटिकली जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं वो भी पूरा होना शुरू हो जाती हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी और शेयर करूंगी कि अभी एक रिसर्च हुई जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स को कहा गया कि 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए उनको जो है अपने साथ रहना है। नो मोबाइल फोन्स, नो टीवी, नो बुक्स, नथिंग, जस्ट स्टे विद देमसेल्व्स। सबको अलग अलग कमरों में लॉक कर दिया गया। वहाँ मगर हर कमरे में एक लिवर था। उन्होंने बता दिया था कि अगर आपने इस लिवर को टच किया तो आपको करंट लगेगा। आप यकीन करें कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, शुरू में तो उनको लगा ओह इट्स जस्ट फन, इट्स नथिंग, मतलब मज़ा आएगा, अपने साथ ही तो रहना है। लेकिन आप देखिए कि हम इतने ज़्यादा सोशल मीडिया में हो चुके हुए हैं, हमें अपने साथ रहने की आदत ही नहीं है, अपने आप को जानने की आदत नहीं, हम भागते हैं अपने आप से। इससे ये अंदाज़ा लगाएं, कभी आपने सोचा, खैर मैं स्टोरी को पहले कंप्लीट करती हूँ, कि हुआ ये कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिवर को बहुत दफ़ा छुआ और एक ने तो इतनी दफ़ा छुआ कि वो बेहोश हो गया। मतलब उनके पास जब कुछ करने को नहीं मिला, दे गॉट सो नर्वस, और वो बिल्कुल इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। और वो अपने ही, क्योंकि जब आप अपने साथ टाइम गुजारें, कुछ भी नहीं है तो थॉट्स आएंगी, आपका इनर वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से थोड़ा सा आप समझें, ये एक बड़ी डीप बात है कि जब भी हमें कोई नेगेटिव इमोशंस आना शुरू होते हैं, अपने साथ क्यों नहीं गुजारे, क्योंकि हमारे अंदर इतना गंद भरा हुआ होता है, इतने नेगेटिव थॉट्स हैं, या क्योंकि हम ना डोपामीन की तलाश में रहते हैं, हर वक्त मोबाइल फ़ोन देख लें, या अगर जैसे ही कोई ज़रा सा भी कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हुई तो कुछ खा लेते हैं, कोई आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ मीठा, क्योंकि वो अंदर से बॉडी को क्रेव होता है कि मुझे आप कुछ दो, सो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि उनसे नहीं बर्दाश्त हो सका, जबकि वो उनको कितना ईजी लग रहा था।
सो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो अपने साथ जो है वो 24 आवर्स भी नहीं गुजार सकें। तो ये हम सब के साथ होता है। तो जब मैं सेल्फ लव की बात करी, मैं बिल्कुल अलग ही आपके साथ एक डिस्कशन कर रही हूँ सेल्फ लव से रिलेटेड। आपने बहुत सुना होगा कि अपने आप को पैम्पर करें, बिल्कुल करें पैम्पर, लेकिन मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज कि अपने आप को एक्सेप्ट करें। सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आप अपने आप को मिरर में देखें तो अपने आप को एक्सेप्ट करें सबसे पहले। देखिए बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी कि एफर्मेशंस हैं, ये हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। वो ऊपर से सरफेस लेवल पे तो जी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये कर लें, ऐसे कर लें, यू फील गुड। तो थोड़ी देर के लिए येस डेफिनेटली यू फील गुड एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, लेकिन रूट कॉज को जानना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो अभी आप हैं, अगर देखें, अगर मैं इसको यूँ रिलेट करूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पसंद आ रही है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, सबसे पहला स्टेप ही यही है। इस बात को समझ लें कि उसको एक्सेप्ट कर लें, वहीं से आपके सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो गो बैक टू सेल्फ लव। सो हमारा जो आज का जो क्रक्स है, ठीक है, वैसे तो सेल्फ लव की देयर आर सो मैनी ब्रांचेस, जो कि मैं बिल्कुल हल्के हल्के ज़रूर आऊँगी उस पर। तो आपने सबसे पहले सेल्फ लव में जो है ना अपने आप को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग, इवन अगर मैं माइंडफुलनेस की बात करूँ तो व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सेल्फ लव, कि जिसमें आप जज ही नहीं कर रहे हो। देखिए, हम कहा जाता है कि किसी को जज ना करो। हम बहुत ज़्यादा ना आउटर वर्ल्ड की बात करते हैं कि लोगों को ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, यूँ नहीं करो, कंट्रोलिंग, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें करूँगी और भी सिर्फ इनर वर्ल्ड की, आपकी बात करूँगी, आपके थॉट्स की बात करूँगी, आपके इमोशंस की। बिलीव मी कि जिस दिन आपको ये समझ आ जाए ना कि आपका खुद का अच्छा होना या आपके खुद की चीज़ों को हील कर लेना ही इस दुनिया के लिए बहुत है। अगर आपने अपने आप को हील कर लिया, अपनी चीज़ों को समझ लिया, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास खुद आएंगी, आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी, आपकी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। मतलब आई बैट ऑन यू ऑन दिस, लिटरली। मतलब मैं इतनी बड़ी बात कह सकती हूँ कि बस आपको सिर्फ अपने आप को समझना है। तो सेल्फ लव इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो नंबर 1 स्टेप यही है कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है और अपने साथ टाइम गुजारना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि जो एक रिसर्च हुई जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट अपने साथ कोई 15 से 20 मिनट मेडिटेशन में तो अपने साथ गुजार ही सकते हैं, राइट। जिसमें अच्छा, मेडिटेशन में फॉरगेट अबाउट कि जी मैं मेडिटेशन में बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ और मुझे जी पीस में जाना है, नहीं। मेडिटेशन को नए रूप से जाने, ठीक है। मेडिटेशन को अब इस तरह से देखें कि मुझे 20 मिनट बैठना है और जो भी थॉट्स, चाहे नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने का मतलब है कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर क्या है। आपके अंदर जो है वो ही ऊपर आना शुरू होगा। जब आप रिलैक्स होंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड देन जस्ट ऑब्जर्व कि आपको क्या थॉट्स आ रही हैं, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड इंशाल्लाह आई विल कम मोर विद मोर वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स में। और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको और क्या आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, बाय।